हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं 9.1 को लेकर के प्रश्न संख्या 2। कल हम लोग सीखे थे क्वेश्चन नंबर 1 को, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। बहुत क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ लेंगे और हम अब यहाँ किताब पढ़ लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। साथ ही साथ इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है। तो एक पेड़ हम पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया? पेड़ हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? पेड़ हो गया। अब पेड़ जो हो गया, तो पेड़ जो है कि टूट जाता है। पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है। और पेड़ टूटने के साथ ही साथ ये झुक जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चों? कि झुक जाता है। मान लिया जाए कि पेड़ यहाँ से टूट गया और ये झुक गया। झुकने के बाद से यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का जो शिखर था वह जो छूता है, वहाँ की दूरी जो है वो कितना मीटर है? तो उसका जो दूरी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी दूरी है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर दूरी है। कितना दूरी है? 8 मीटर दूरी है। अब कह रहा है कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे ये टूट के झुकता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये फिगर आप समझे। पहला फिगर क्या था कि एक पेड़ है। अब पेड़ जो है कि आधा पर से टूट जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और पेड़ का पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर उसकी शिखर जो है जमीन को छूती है। तो हमने पेड़ बनाया, आधा पर से टूट गया और जमीन को छू लिया और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 8 मीटर दूरी है। किसी को यहाँ तक परेशानी है? नहीं है। तो हम नामांकन कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका बी, इसका सी और इसका क्या नाम रख देते हैं मेरे प्यारे लाडलो? डी रख देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए, यहाँ तक समझ आ गया तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या किया गया है, तो वो चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या गया है कि ए बी एक पेड़ है। ए बी एक पेड़ है जो बी से टूट जाता है। टूट जाता है और कहाँ पर मिलता है? डी पर। डी पर मिलता है। कहाँ पे मिल जाता है? डी पे मिल जाता है। तो दिया क्या गया है मेरे पास? दिया है, क्या दिया हुआ है? तो क्या दिया हुआ है? कोण डी बराबर 30 डिग्री, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़ बच्चों? थीटा कहते हैं। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद सी डी हमारे पास दिया हुआ है 8 मीटर। निकालने का आ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी के हमारे पास क्या है? पेड़ की ऊंचाई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हमको एक चीज़ समझना है कि पेड़ का जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन हमको जब आधा तो पेड़ यही है ना मेरे प्यारे लाडलो, आधा तो पेड़ ये है, लेकिन यही पेड़ आधा टूट के इधर गिर गया है। तो इसको हम जब तक निकालेंगे और इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे टोटल पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो हम पहले इसको और इसको निकाल लेते हैं। तो आधार और किससे संबंध है? लंब से संबंध है। तो किससे संबंध है? लंब से। तो हम चलते हैं कि त्रिभुज, हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज क्या चीज़ में चलते हैं? बी डी सी से। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो बी डी सी में क्या दिया हुआ है कि बी सी, यानी क्या चीज़? बी सी अब बटे में डी सी यानी सी डी। अब बताओ लंब बटे आधार किसका होता है? तो लंब बटे आधार किसका होता है? तो याद कीजिएगा एल ए एल, लाल बटे के ए। तो लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये क्या गया? आधार हो गया। तो साइन कॉस टेन किसका मान होता है?
टेन का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। तो अब हमारे पास है BC, तो BC का मान कुछ नहीं है, तो इसको मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं? H। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC बराबर H। तो BC का मान क्या है? H बटे CD का मान कितना है? 8 मीटर बराबर 30 थीटा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है? H बटे 8 मीटर 1/√3। तो क्रॉस गुना करेंगे तो √3H बराबर 8 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो H बराबर ये गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में 8 मीटर बटे √3। तो एक मेरे पास ये आ गया, एक भाग क्या आ गया? ये आ गया। तो दूसरा भाग हमको निकालना है ये वाला, दूसरा भाग ये, तभी तो ये दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। तो हम चलते हैं कि पुनः त्रिभुज किसमें? पुनः चलते हैं त्रिभुज BCD में। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो BCD में, तो यानी कि BD किससे बच्चों? BD अब बटे में CD। तो बताओ कर्ण बटे आधार, तो याद कीजिए LAL लाल बटे KKA। कर्ण बटे आधार, तो ये है कर्ण और ये क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो क्या आ जाएगा? सेक 30 डिग्री। सेक क्या चीज़? 30 डिग्री। तो BD का मान दिया हुआ नहीं? दिया हुआ है, तो BD का BD रह जाएगा और CD तो CD अब बराबर सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है बच्चे? 2/√3। क्या होता है? 2/√3। तो क्रॉस गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3 BD अब बराबर में, सॉरी इसका मान हम रखेंगे तब तो थोड़ा सा इसको हम जूम करके ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चलिए क्या है? तो BD का मान रहने देते हैं BD अब बटे CD का मान होता है 8 है। CD का मान कितना है? 8 मीटर है। अब बराबर में है 2/√3। तो क्रॉस गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3 BD अब बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो अब गुना में कर देते हैं, इसीलिए BD बराबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 16/√3। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक आ गया BC आ गया और आ गया BD। तो अब हम BD और BC को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। तो हम पेड़ की ऊंचाई, तो अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे प्यारे लाडलो। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB। तो AB बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा कि BC अब प्लस BD। तो AB बराबर BC का मान कितना है? BC का मान निकाले थे 8/√3 अब प्लस 16/√3। दोनों का हम LCM लेंगे तो होगा √3। तो यानी 8 अब प्लस 16, तो कितना आ जाएगा? 16 और 8 कितना होता है? 16 4 20 यानी 24। अब बटे में क्या आ जाएगा? √3। तो रूट कभी भी हर में नहीं होता है, तो उसको कर देंगे परिमेयकरण। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो √3/√3, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 24√3 अब बटे 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यानी 3 तो कटा देंगे तो 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8√3, यानी कि AB बराबर हमारे पास 8√3। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान था आप लोगों के लिए, कितना इजी हम लाए हैं। तो बताइए, चलिए अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।